एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपका चुप रहना आपके विरोधी को क्यों डरा रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए, और रेजोनेट करती है या वीडियो का जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर रही होगी। फोकस बनाए रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों आपकी चुप्पी से डर जाते हैं और क्यों आपका जीवन ठीक से जीने नहीं देते आपको। तो चलिए देख लेते हैं कौन हैं ये लोग। सबसे पहले हम आपकी पास्ट की और करंट की सिचुएशन जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एनर्जीज़ को। फोकस बनाए रखिएगा। आपके विरोधी आपके चुप रहने से क्यों डर रहे हैं। क्रिएटर, सबसे पहला ही कार्ड क्रिएटर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। जिन इंसानों के अंदर ये एनर्जी होती है ना, उनसे तो कहते हैं ईश्वर भी डरता है, क्योंकि आपके मन में कोई दुराव छुपाव नहीं है। आपके अंदर वो पेशेंस है कि लोग आपका कितना भी बुरा चाह लें, लोग आपके साथ कितना भी गलत कर लें, आपका ऑरा उतना ही मजबूत होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि ईश्वर से शिकायत कर देना, ईश्वर से नाराज़ हो जाना, नेगेटिव अपनी लाइफ में ले लेना, आपके अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं। आपके जीवन में अगर मैं कहूँ, शत्रु जो शब्द है ना, वो आपकी तरफ से नहीं है। लोग बिना वजह आपकी पॉजिटिविटी से डरते हैं, आपकी कामयाबी से चिढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। लोग हमेशा ये देखते हैं कि आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं, आप अपने जीवन के संघर्षों को बिना किसी की मदद के कैसे आगे बढ़ लेते हैं, कैसे बिना मदद के। आपका जो सोलार प्लेक्सस है ना, जो हम कहते हैं जीवन मरण, बच्चा जब पैदा होता है तो इस चक्रा से कनेक्ट होता है। तो आपका जो कनेक्शन है आज तक भी उस कुदरत के साथ वैसा ही है जैसा आपके जन्म के समय था। आप अपने जीवन की परिस्थितियों को, कुछ लोग होते हैं ना रोना धोना, ये वो मेरे साथ तो लुट गया और ये हो गया वो हो गया। आपने परिस्थितियों से जीतना सीखा है, आपने परिस्थितियों से हासिल करना सीखा है। क्रिएटर हैं आज आप जहाँ भी हैं। जो भी आपकी पहुँच है, जो भी आपके जीवन की व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपने खुद ने क्रिएट की है। फायर की एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि जीवन दुख तकलीफ से नहीं गुजरा होगा। इस कार्ड को मीनिंग बहुत डीप है, बहुत डीप है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हर दुख तकलीफ़ को अपनी सीढ़ी बना लेना, कमज़ोर ना पड़ना। कितनी गॉसिप की गई हो, कितना ही बुरा भला बोला गया हो, कितना ही आपको गिराने की कोशिश की गई हो, आपने हमेशा देखिए, कुछ होते हैं ना कि कुछ कांटे चुनते हैं, कुछ फूल चुनते हैं। आपके ऊपर कांटे फेंके गए, लेकिन आपको जो दो चार पंखुड़ियाँ मिली ना, आपने उनका सहारा बना लिया। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच है, जो कहते हैं ना साक्षात ईश्वर होते हैं, बहुत लोग होते हैं साक्षात ईश्वर होना। मैं ईश्वर, मैं ही हूँ, मैं ईश्वर हूँ, या मेरे अंदर वो ताकत है कि कोई बुराई मेरे सामने नहीं टिक सकती, कोई बुराई मेरे जीवन को छू नहीं सकती। ये आपकी एनर्जी है। आप बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली रहे होंगे, बचपन से ही आप आगे बढ़ने की चाह आप में रही होगी, अपने परिवार को संभाल के रखने की चाह आप में रही होगी। बचपन से ही आप, जैसे कहते हैं ना सेल्फ, ये इंसान सेल्फ मेड है, तो आप वो सेल्फ मेड इंसान रहे हैं, क्रिएटिव, अच्छा बुरा जैसा भी है। और अगर किसी ने बुरा भी कर दिया तो भी आपने उसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंपी। आपने क्या सोचना शुरू कर दिया, शायद मेरी डेस्टिनी में ऐसा था, शायद मेरे कार्मिक्स में ऐसा था, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा। ये एनर्जीज़ आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ये एनर्जीज़ आपके ऑरा को इन्हांस करने में, आपके जीवन में ना अगर आपका यही बिहेवियर है और आगे भी बना रहा, कुछ भी हो जाए, आपके जीवन से मुसीबतें टालने की जिम्मेदारी फिर ऊपर वाले की होती है, और वो टालता है ना। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा देवदूत आ जाता होगा आपकी लाइफ में, जो आपको मुसीबत से बचा लेता है। कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाती है जो आपको गलत करने से रोक लेती है। कई बार जैसे जीवन में हो जाता है कि भाई हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गया
यहाँ पे नेगेटिव थॉट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। आपके साथ वो घटनाएं घट रही हैं जीवन में। बहुत सारे विरोधी तो सिर्फ इसलिए हो गए हैं कि आप इतने एक्टिव क्यों हैं। बहुत सारे विरोधी तो आपकी सफलता के कारण हो गए। देखिए, किसी ने लिखा है कि आपको दुश्मन कमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, कामयाब होना शुरू कर दीजिए, सफल होना शुरू कर दीजिए, दुश्मनी अपने आप मिल जाएगी। फ्री गिफ्ट है। तो यहाँ पे आपके साथ भी शायद ही वही घटना घट रही है, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाने का, करने का हिम्मत रखते हैं, है ना। आप उन लोगों में से नहीं है जो परिस्थिति, बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो परिस्थिति का रोना रोते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो परिस्थिति का रोना रोता है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो परिस्थितिवश अपनी एनर्जी को कम करे, अपने आप को कम आके। आपका अभाव में जीवन बीता है, इसीलिए शायद आप क्रिएटर हैं। आपने अपने जीवन में वो बेस्ट चीज़ें नहीं पाई। अगर आप अभाव में नहीं होते ना, तो शायद आपका जीवन क्रिएटर का भी नहीं होता। लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, लोग आपसे कहते होंगे, आपकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, और ये बेस्ट क्वालिटी है। तो क्रिएटर के कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं और चाहते हैं कि ये क्रिएटर की एनर्जी आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आप देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटा है, क्या आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई हैं। खुद से आ गया है हारमनी। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, क्रिएटिविटी, आपके सारे कार्ड अभी तक पॉजिटिव आ रहे हैं, तो शत्रु तो डरेगा ही। पेशेंस की एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड है हारमनी का। आपके अंदर बैलेंसिंग की बहुत अच्छी कला है। दिल और दिमाग को बैलेंस रखना, शांत रखना, कभी भी हाइपर नहीं होना। फिश की एनर्जी, फाइनेंस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि कुछ लोगों ने इसको छीनने की कोशिश की है। ये जो लोग हैं ना, अभी आपकी चुप्पी से डरे हुए हैं। आपकी पीठ पीछे किसी ने गॉसिप की है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप अपने पैसे से लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। आप जो आपके रिलेशन हैं, जो आपने अर्न किए हैं, आप उस रिलेशन से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा होगा कि ये जो आप पेशेंस रखते हैं ना, ये आपका दिखावा है। लोगों ने आपको यहाँ तक जज कर लिया होगा कि आप उस पर्सनैलिटी में हैं जो पर्सनैलिटी दिखावे की है ना, कि आप दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। लोग आपकी सच्चाई को समझने की बजाय, लोग आपकी ऑरा को समझने की बजाय, लोग आपको, यानी कि जिनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी बातों से आप दुखी तो हैं, लेकिन जिनकी बातों से आपको हर्ट होना चाहिए, जिनको आपको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, उन लोगों को भी आपने अपने जीवन में रखा हुआ है। और वही लोग कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, मेरी जड़ काटने पे लगा हुआ है, आपकी ज़मीन को खोखला कर देना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि अभी आपका बहुत पॉजिटिव वक्त शुरू होगा। अपना माइंड आपको फोकस नहीं करना है। ये जो आपके अंदर अगर इंटरनल पीस आया है ना, वैसे तो आपको मैं कहूँ बाय बर्थ ही आप बहुत ज़्यादा सफोस्टिकेटेड इंसान होंगे। बाय बर्थ ही आपके जीवन में एक ऐसी कला होगी कि आप अपने काम से काम रखने वाले हैं। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी आप पेशेंस रख लेते हैं। आप अपने जीवन में अधीर नहीं होते। अधीर का मतलब समझते हैं, है ना। पेशेंस नहीं खोते आप अपने जीवन में। कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो रिग्रेट नहीं करना, उस पर रोना धोना शुरू नहीं कर देना, उस एनर्जी को ऐसा नहीं बना देना जिससे सब कुछ स्पॉइल होता नज़र आए, जिससे सब कुछ ख़त्म होता नज़र आए। आप वो वाली एनर्जी में कभी भी नहीं रहते हैं। अब मैं बात करूँ क्रिएटिविटी की, जैसा कि क्रिएटर का कार्ड है, उसी से अगर मैं क्रिएटिविटी को जोड़ूं तो आपने अपनी लाइफ में जो भी आज तक अर्न किया है वो अपने
बलबूते पर किया है, लेकिन अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आप कहीं ना खोते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक या तो आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, है ना, लोननेस की फीलिंग, क्रिएटिविटी होने के बाद भी ऐसी एनर्जी आना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। मे बी आप नए शहर, नया घर, अगर आप पॉजिटिव बदलाव की तरफ जा रहे हैं तो फिर पेशेंस की एनर्जी क्यों, है ना। पेशेंस 7 नंबर की एनर्जी है। पेशेंस की एनर्जी इसलिए मुझे नज़र आ रही है कि क्या आपका फैमिली के साथ कोई बंटवारा चल रहा है, फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट है, कोई रिलेशन आपकी शांति को भंग कर रहा है। आप अपने आप को, जितना हारमोनी की एनर्जी है, जितना आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जो आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो ये करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आप जीत ना जाएं। आपका संघर्ष लोगों को नहीं दिखा, आपकी अचीवमेंट दिखी है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके लिए बड़ा अच्छा चलता होगा कि आपकी तो किस्मत ने सब कुछ दिया है ना। आप तो किस्मत के बहुत धनी हो। आपका संघर्ष इसलिए भी नहीं दिखा क्योंकि आपने कभी किसी को दिखाया नहीं। अब जो वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके जीवन में विजुअल बदलाव दिख रहे होंगे, है ना। एसेट आपकी, मुझे लगता है कि डबल होनी चाहिए। ऑरा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पैसे की तंगी अगर बहुत टाइम से चल रही थी वो ठीक होनी चाहिए। आपका माइंड डिस्टर्ब था, उसके अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। आपने कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, जो जीवन में ना एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं रही होगी, आज वो आपने कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है कोई रिश्ता ऐसा हो जो नहीं सुधरने वाला है, और हम उन रिश्तों पर बहुत ज़्यादा दाव लगा रहे थे। हम उन रिश्तों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये इंसान बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसी चीज़ कहीं मुझे दिख नहीं रही है कि ऐसा हुआ। तो अब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ गई है। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो पेशेंस की एनर्जी है ना, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन दिख रहा है, अपने आप को ना थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। आप अगर शांत हैं ना तो लोगों को तो डर लग रहा है, ये मैं भी देखूंगी क्यों लग रहा है, लेकिन आपके अंदर भी मुझे ना कुछ एक उदासी नज़र आ रही है। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक अच्छी आत्मा हैं। देखिए, हमारे वश में नहीं होता कि हम लोगों को सही, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, है ना तो हम किसी की डेस्टिनी बदल सकते हैं, ना हम किसी के कर्मा बदल सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप चाहते हैं कि उसका फोकस डाइवर्ट हो, वो अपनी लाइफ में अच्छी जगह पे जाए, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप अपनी लाइफ में कामयाब हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसा जज्बा हर इंसान के अंदर नहीं होता। तोड़ दिया गया फिर आप क्रिएटिव हो गए, तोड़ दिया गया फिर आपने पेशेंस रख ली, तोड़ दिया गया फिर भी आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दी। ये एनर्जी हर किसी में नहीं होती है। फूल की एनर्जी, ओके, क्लिनजिंग टू द पास्ट। आप देखिए, सुनिएगा, एक कार्ड और लूंगी। आउटसाइडर। मैंने कहा ना कि कुछ लोग आपके जीवन में, आप उनको सुधार नहीं सकते, आप उनके जीवन में नया मोड़ नहीं ला सकते, आप उनके कर्मा को नहीं बदल सकते। समझ रहे हैं? अब यही बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। सबसे पहले फूल की एनर्जी, किसी इंसान ने ना आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो ये आपकी चुप्पी से डरे हुए हैं ना, वो इसलिए डरे हुए हैं, इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और यूज़ भी कैसे? अपने स्वार्थ के लिए। आज जब आप पेशेंस रख के बैठे हैं, आपका पेशेंस का रीज़न है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई नया मोड़ आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि उसको अभी आपको बैलेंस करना है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो लोग हैं, है ना, जो आपके विरुद्ध थे, उनको लग रहा है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। कुछ उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा ब्लंडर किया जिसकी वजह से आपके रास्ते बंद हो गए। आउटसाइडर का कार्ड है ना, वो लोग इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं उनको उन्होंने जो आपके साथ किया
वो आपके सामने खुल के तो नहीं आ गया है। फूल की एनर्जी है, जो दिन रात मूर्ख बना के मे बी आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हों, मे बी आपसे अपने इश्यूज सोल्व कराते हों, मे बी आपको फ्रंट पे रख के अपने रिश्ते ठीक करते हों। आपका इस्तेमाल तो हुआ है किसी ना किसी तरह से, आपका यूज़ तो हुआ है। तो अब जिन लोगों ने भी यूज़ किया है और आप थोड़ा शांत होके बैठ गए हैं, आप थोड़ा अलग थलग होके बैठ गए हैं, तो इन लोगों को ये लगता है कि कहीं इनकी चोरी ना पकड़ी गई हो, है ना। इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया है, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, इन्होंने जो आपकी हर परिस्थिति में यूज़ करके निकल जाना, ये जो भाव है ना, बैलेंस तो इनके अंदर है ही नहीं। और इनको ये भी बड़ी गलतफहमी है कि आपको ये चीज़ पता नहीं है। अगर इनको ये पता चल जाए ना कि आप तो पहले से जानते हैं, तो फिर ये अपने उसी रूप में आ जाएंगे। अभी इनको डर ये है कि आप इनको हेल्प करना बंद कर देंगे, आप इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। आपकी चुप्पी सिर्फ इनको इसलिए डरा रही है कि ये लोग सेल्फिश हैं, और सेल्फिश होते हुए ये आपके जीवन में एक ऐसी चीज़, ऐसा पेन दे गए हैं कि अगर वो आपको पता चल जाए तो आप इनसे मुंह फेर लेंगे, इनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ये लोग ये नहीं जानते कि आप सब कुछ जानते हुए भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। आपका क्रिएटर का कार्ड, वही कह रही हूँ ना, आपका हार्ट इतना खुला हुआ है, आपका सोलार प्लेक्सस इतना खुला हुआ है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या किया। आपको फ़र्क पड़ता है तो अपने कार्मिक से फ़र्क पड़ता है। आपको दुख होता है, ह्यूमन बीइंग है, दुख होना भी चाहिए, लेकिन आप ये सोचें कि मैं इनसे बदला लूँ, ये आपकी नियति नहीं है, आपकी ऐसी सोच है ही नहीं। किसी ने बुरा कर दिया तो आप उसको उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं, उसको कभी एहसास भी नहीं होने देते कि आपने मेरे साथ गलत कर दिया, या आपके भाव मेरे प्रति सही नहीं थे, आपकी सोच मेरे प्रति सही नहीं थी, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। और यही जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, ये डराता है। क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति बोलता है ना, फिर वो सच बोलता है, और सच किसी भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है। सच्चाई को कोई कितना भी, कैसा भी क्यों ना हो, सच के आगे नहीं टिक पाता है। एक एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, क्लिनजिंग टू द पास्ट। बहुत सारे लोग ईश्वर से इस टाइम ये दुआ कर रहे होंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और प्लीज़ इस मैनिफेस्टेशन के साथ ही इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग की कमी नज़र आ रही है। आपका मन थोड़ा व्यथित हो सकता है, मन थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है ना। तो आप भी ये बिल्कुल ना बोलें कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आपके पास किसी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। आपके साथ ईश्वर ने ऐसे रास्ते खोल के रखे हैं जो आपको हमेशा प्रोग्रेस ही देंगे, ठीक है। क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड आपके विरोधियों के लिए है, जो आपकी चुप्पी से डर रहे हैं। वो किसी भी कीमत से भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से, कि हे ईश्वर, किसी भी तरह से जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है ना, जो आपका दिल दुखाया है, जो गॉसिप्स आपके बारे में की हैं, जो आपका शायद रिश्ता तोड़ने की कोशिश की हो, आपका फाइनेंस लूटने की कोशिश की हो, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की हो जिससे कि आप एक दबाव में आ गए हों, है ना। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए, और आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, या आप उस सिचुएशन को परखना चाहते थे, खोजना चाहते थे कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी। तो वो जो घटना आपके जीवन में घटी, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ये लगने लग गया है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और वो दिन रात, और हो सकता है आजकल वो आपका सपोर्टिव भी बना हुआ हो, आपको सपोर्ट भी कर रहा हो, आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा हो कि उससे अच्छा इंसान आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो वो कहीं ना कहीं पास्ट को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, दिन रात यही कोशिश कर रहा है कि उसका भेद ना खुले, है ना। उसने जो झूठ बोला है, धोखा दिया है, जो गॉसिप की हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। देखिए, एक तरह से तो वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जानते तो आप हैं ही, परिस्थिति जो बीत गई वो बीत गई। लेकिन
अगर विरोधी डर रहा है आपकी चुप्पी से, तो जीवन में ये चीज़ ज़रूर उतारिएगा कि एक गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, है ना। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलतियों को माफ़ करना और फिर से उस इंसान को, अगर आपको ये बात पता चल गई है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने आपके जीवन की दिशा दशा बदल दी, कौन वो व्यक्ति था जिसने आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए, ग्रुप हो सकता है, लेकिन ग्रुप में भी किसी ने शुरुआत की होगी ना। ग्रुप ने में भी कोई ऐसा होगा ना जिसने आपके पास्ट में जहर घोला हो, आपकी लाइफ में जहर घोला हो, और जिसका रीज़न ये है कि आज आप जहाँ हो सकते थे, आज आप वहाँ नहीं हैं, है ना। आप कहीं और हो सकते थे, आपकी पहुँच कहीं और हो सकती थी, आपकी लाइफ कुछ और हो सकती थी, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं। तो अगर कोई इंसान पास्ट की एनर्जी क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने स्वार्थवश कर रहा है। आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये आपके लिए पास्ट क्लीन किया जा रहा है, नहीं। उसको अपना भेद खुलने का डर है, इसलिए वो पास्ट की एनर्जी को क्लीन करने में लगा है। उसको अपना कुछ खोने का डर है, उसको ये डर है कि आप अगर आपको पता चल गया तो आप उसके सर से हाथ से अपना हाथ खींच लेंगे, आप उसका सपोर्ट खींच लेंगे, है ना। तो वो व्यक्ति इसलिए भी डरा हुआ है, आपके आगे पीछे बटरिंग करता घूमता होगा, आपको ये दिखाने की कोशिश करता होगा कि आपकी लाइफ में जो भी घटना घटी उसका उतना रोल नहीं है। हो सकता है दूसरों के बारे में बुराई भी करता हो, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलता हो। अब कार्ड है आउटसाइडर का। आप देखिए, पेशेंस और आउटसाइडर। आ, इन व्यक्तियों ने ना आपके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद किए हैं, फिर भी आपके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनको ये पता है कि दे सिर्फ आप सकते हैं इनको, चाहे वो रिस्पेक्ट देनी हो, चाहे वो पैसा देना हो, लेकिन चिढ़ते भी आपसे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो करता है ना उसको सबसे ज़्यादा चोट मिलती है। कर्ता का मतलब समझ रहे हैं? जो भी किसी को कुछ देता है ना, तो सबसे ज़्यादा बुराई बदनामी उसी को मिलती है। जो नहीं देगा उसको लोग छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो ये तो ऐसा है, उसको सिर्फ इतना मिलता है। और जो अपनी लाइफ में दूसरों के लिए करता है ना, उसको भर भर के बुराइयाँ मिलती हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये लोग अब डर के अंदर बैठ गए हैं, है ना। ये लोग देख रहे हैं आपके ऑरा को, ये लोग देख रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए, ये लोग देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को। ये लोग ये भी जानते हैं कि आज आप और भी कहीं ऊंचा हो सकते थे, और भी कहीं अच्छे से बाहर निकल के करते, तो आज आपका व्यक्तित्व, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका ऑरा कुछ और होता। इन्होंने आपकी जो सिचुएशन को बांधने की कोशिश की है ना, आज ये उस सिचुएशन में खुद बंध गए हैं। आउटसाइडर का कार्ड, आज ये खुद निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे, है ना। आप हमेशा, जैसे क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, आप हमेशा सोचते थे कि नहीं, अरे व्यक्ति है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसने मुझे परेशान किया, कोई बात नहीं, मेरा अपना है। ये लोग आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, उस चीज़ का आपकी फ़ायदा उठाते गए कहीं ना कहीं, है ना। अब आउटसाइडर की एनर्जी इनको क्या बता रही है कि एक इंसान के अंदर ना खुद ही गिल्ट आ जाता है ना, खुद ही नेगेटिविटी आ जाती है, खुद ही एक डर आ जाता है। तो वो जब से आपने पेशेंस के साथ चुप रहना शुरू किया है, आपको जब से लोगों की असलियत समझ में आने लग गई है, इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन लोगों ने अपने जीवन में वो सब करना शुरू कर दिया है जो ये कभी नहीं करते थे। और मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि फिर अगर ये वाली एनर्जी आ रही है तो आपकी चुप्पी बहुत अच्छी है। इन सबको अपने कर्मास खुद ही भुगतने दीजिए, जो इन्होंने किया है ना। आज ये दूर से बैठ के देख रहे हैं, काश ये आपके साथ होते, है ना। काश ये आपकी प्रोग्रेस, फिर इनकी भी प्रोग्रेस हो रही होगी थी। आज हेल्प मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद तो वहीं के वहीं हैं, ना कभी आगे बढ़े हैं, ना कभी आगे बढ़ेंगे। इनकी खुद की एनर्जी तो वहीं की वहीं है। आज भी इनकी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से ना आपसे कुछ छीन लिया जाए, आपसे कुछ कर लिया जाए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया जाए। आउटसाइडर की एनर्जी, निकलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके साथ गलत किया है। और अब इनको ये परेशान कर रहा है कि कौन सा भेद खुलेगा, कौन सी बात खुलेगी। एक बार परेशान किया हो तो भी चल जाता है ना। डर है,
सच लोग कहते हैं ना, सच्ची आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, तो आप वही सच्ची आत्मा हैं। अब इनको डर है कि मैंने आत्मा दुखा तो दी, मैंने दिल दुखा तो दिया, अब क्या होगा, है ना? अब क्या करें, अब कैसे आगे बढ़ें, अब कौन सी चीज़ लाइफ में आए, अब कौन सी बेस्ट रेमेडी करें, है ना? कर नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए, अबंडेंस की एनर्जी है, क्लेम कीजिए। आप अपने जीवन में क्रिएटर और अबंडेंस, आप अपनी सच्चाई से, अच्छाई से, आप अपनी ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आप अपने ऑरा से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी का कोई सहयोग नहीं है, किसी की लाइफ में आपने जो बैलेंस किया है ना अपनी लाइफ को, अब इसको एंजॉय करने का टाइम है। मैंने तो खुद ही कहा था कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मुड़ के तो ये लोग देखें, और ये लोग देख भी रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना गलत किया है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी अच्छाई नहीं देखी है। कुदरत आपको दोनों हाथों से दे रही है। आपका मन दुखी है, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए बिल्कुल, और कुदरत से जो आपने हमेशा प्रार्थना की है वही करते रहिए। देखिए, जब हम किसी पे छोड़ देते हैं ना, तो वो अपना बेस्ट करता है बहुत। तो आपने कुदरत पे अगर छोड़ दिया है ना, तो कुदरत आपका बेस्ट करेगी। ये मत सोचिए, ये जो अबेंडेंस है ना आपकी लाइफ में आया है, आपकी लाइफ में भर भर के नए नए रास्ते दिखेंगे आपको। अब जो वक्त आपका आएगा ना, अब ऐसी स्टेबिलिटी मिलेगी कि लाइफ टाइम, लोग कहते हैं ना कि मेरा गोल्डन पीरियड वो था, है ना, वो साल मेरे लिए बहुत अच्छा था, वो साल मेरे लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तो ये लगा लीजिए कि ये जो अब वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आपको किसी की कार्ड, देखिए सारे ही पॉजिटिव हैं, लेकिन ये कार्ड आपको क्या कह रहा है कि इसके बाद आपके जीवन में संघर्ष नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और इस एनर्जी को पॉजिटिव के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, इस एनर्जी को पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा नहीं आएंगी। ये जो आपका टाइम है, ये एक राजा वाला टाइम है। आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको ये एहसास नहीं होगा कि मुझे किसी चीज़ की कमी है। ये कहते हैं ना कि आपके जो भी कार्मिक्स इकट्ठे हुए हैं, उसका फल आपको मिलेगा। जितना भी स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया है, उसका फल आपको मिलेगा। जितना भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उतना ही आप पॉजिटिव शक्ति के साथ उभरेंगे, उतना ही आप खुशी के साथ उभरेंगे, उतना ही आप हैप्पीनेस के साथ उभरेंगे। ये आपकी एनर्जी है। अब मैं कार्ड लूँगी, एक आर्कएंजल माइकल का भी देख लूँगी, क्योंकि इतना एबंडेंस, इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो क्या आर्कएंजल माइकल आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये भी हम देख लेते हैं। लॉर्ड शिवा, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। वाह, क्वान यिंग, केयर एंड कंपैशन। देखिए, लॉर्ड शिवा क्या है? आपके जीवन को चलाने का दायित्व, आपके जीवन को चलाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे शिव ने ले ली है। क्या कह रहे हैं शिवा आपसे? शिवा आपसे कह रहे हैं कि अब आप अपने आप को सिर्फ ऊपर उठाने में ध्यान दीजिए। आप भूल जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं, आप भूल जाइए कि लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। अपने आप को सम्मान दीजिए। अब आप जो क्रिएटर है ना, क्रिएटर की एनर्जी तो आपके अंदर है, लेकिन अपने आप को मान सम्मान दीजिए। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो अंतरात्मा की शक्ति है, आपके साथ जो अंतरात्मा की आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी से आपको पीछे नहीं हटना है। उस एनर्जी को अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ाना है। आपके अंदर जो, जैसे क्रिएटर की एनर्जी है ना, इसी तरह से आपके अंदर बहुत सारी पावर इकट्ठी हुई हैं, बहुत सारी आपके अंदर ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसको आप बिना वजह पकड़ के बैठे हैं। आप उनको फ्री कर दीजिए। यूनिवर्स चाहती है कि अब आप अपनी लाइफ को फ्री बर्ड की तरह जिए। डिवाइन चाहती है कि जो भी आपने अब कलेक्शन कर ली है ना, उसकी फ्रूट आप खाएं,
है ना, उसका फल आपको मिले। आप अपने जीवन में, लोग होते हैं ना कि हंसते गाते जीवन को बिताना चाहते हैं, हंसते गाते लाइफ को इंजॉय करके जिए, अपने आप को ऊपर उठाएं, अपने ऑरा को ऊपर उठाएं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, आप जो भी जीवन में चाहते थे वो शिवा आपको दे रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपने जो भी दुनिया को दिया है वो पलट के आपके पास आता है। तो आपने दुनिया को क्या दिया? प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, उनकी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश की। तो आप बस ईश्वर की कृपा पे नाचना शुरू कर दीजिए, नृत्य करना शुरू कर दीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं। केयर एंड कंपैशन क्या कह रहा है? आप दूसरों की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। दुनिया ने ये कह दिया, वो ये कह देगा, वो कह देगा, ऐसे कह देगा, लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि किसी ने क्या आपकी परवाह की है? किसी ने आपको ऑफ़र किया है कि मैं आपकी मदद कर दूं? किसी ने आपको ऑफ़र किया है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, या मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, या आप किसी राइट वन से मिले हैं आज तक? अब आपके जीवन में कुछ ऐसी कृपा आएगी, अगर आपके पर्सन आपसे नाराज़ भी हैं, अगर आपको कोई नया पर्सन चाहिए वो भी, यानी कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ये बताएगा कि वो उस आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको हेल्प भी ऑफ़र करेगा और उसका प्यार भी आपको मिलेगा। ये वाली एनर्जी अब आपकी लाइफ में आएगी। कोई राइट पर्सन जो आज तक आपको शायद नहीं मिला, या जो आपको आज तक समझ नहीं पाया, ये वाली एनर्जी अब आपकी लाइफ में आएगी। लोग आपको समझेंगे भी, और कोई एक इंसान तो आपकी जीवन में ज़रूर ऐसा आएगा जो आपको हर परिस्थिति से निकाल के ले जाएगा और हर चीज़ को समझेगा, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आप सबको दे रहे थे, आप लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए थे, आप अपने आसपास को क्लीन करने में लगे हुए थे। अब जब आप शांत होके बैठ गए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी थक के बैठ गए हैं, लेकिन हाँ, आपने कॉम्प्रोमाइज़ बंद कर दिया है। आप बिल्कुल शांत हो गए हैं कि नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे अब कोई आपका हाथ पकड़ने वाला, आपका कोई साथ देने वाला, आपकी एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने वाला, आप जो हैं जैसे हैं समझने वाला अब आपकी लाइफ में आएगा। और वो इंसान आपके व्यक्तित्व को, आपकी ऑरा को, आपकी हर एक चीज़ को बदल के रख देगा आपकी लाइफ में ना। जैसे कहते हैं ना, अचानक से मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, सब कुछ रोशन रोशन ही रोशन है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। वो एनर्जी आपकी लाइफ में अब आके रहेगी। कोई आपकी चुप्पी से डर रहा है तो अपने कार्मिक्स की वजह से डर रहा है, अपने उन चीज़ों की वजह से डर रहा है जो आपके साथ खेल खेले गए हैं। आपको किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, कुआन यांग आपके साथ हैं, क्रिएटर आप खुद हैं, अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में है। बस ईश्वर का नाम लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते जाइए, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढते जाइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू।